नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग है, जानिए हनुमान जी ने कैसे किया पहली बार लंका में प्रवेश। आइए इसी विषय पर वार्ता करते हैं। राम अपनी प्राण प्रिया सीता के प्रति प्रगाढ़ अनुराग से प्रेरित होकर अपना संदेश जानकी तक पहुंचा देने के लिए गृहस्थ जीवन के बंधनों से मुक्त बाल ब्रह्मचारी पवनपुत्र को सौंपा। पवनपुत्र ने 400 कोस समुद्र लंघन करके आकाश मार्ग से लंका के बहिर्भाग की एक परिक्रमा करके बाहर से स्वर्णपुरी को देखा। लंका के चारों ओर भूभाग को, नगर को, चारों ओर चौड़ी गंभीर जल से भरी खाई को, उस खाई में मकर आदि भयानक जीव भरे पड़े थे। द्वारों पर अनेक विशालकाय यंत्र लगे थे, उनसे सिलाई तथा विस्फोटक अस्त्र शस्त्र फेंके जा सकते थे। द्वारों पर सशस्त्र कवच शिरस्त्राण पहने महाकाय प्रहरी सावधान खड़े थे। लंका की सुदृढ़ व्यवस्था देखकर हनुमान जी सोचने लगे, दिन में तो इस नगर में राक्षसों की दृष्टि बचाकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, रात्रि के अंधकार में ही प्रवेश करना पड़ेगा। रामचरितमानस में बाबा जी लिखते हैं, मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलेव सुमिर नरहरि। संस्कृत में मशक कहते हैं बिड़ाल के बच्चे को। सूर्यास्त के पश्चात तब हनुमान जी अपना आकार बिल्ली के बच्चे के बराबर बना लिया और आगे बढ़े। द्वार में प्रवेश करके पुरी देखकर चकित हो रहे थे, तब तक एक भयानक राक्षसी मार्ग रोककर आगे खड़ी हुई। तू अपने को बहुत चतुर समझता है, जानता नहीं कि इस पुरी में चोरी से जो प्रविष्ट होता है उसी ही मैं आहार बनाती हूँ और वही मेरा आहार होता है, उसे मैं खा जाती हूँ। तुम इससे भी सूक्ष्म रूप पकड़ लो तो मेरी आँखों को धोखा नहीं दे सकता। कौन हो तुम? क्यों आए यहाँ? अच्छी उलझन में लड़ने लगूं तो राक्षस दौड़ पड़ेंगे। अभी अपने को प्रकट करना नहीं है। पवनपुत्र का दिमाग फिर गया। दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो लंका में रावण है। खाने की शुरुआत इसी से कर जो मेरी माता जानकी को चुरा कर लाया है। हनुमान जी पलक झपते बड़े हुए और एक भरपूर बाएं हाथ का घूंसा राक्षसी के मस्तक पर धर दिया। मुंह से खून निकलने लगा। भूमि पर गिरी पर मरी नहीं। हनुमान जी चकित हो गए। दूसरा घूंसा बांधते बोले, तू मेरे मुष्टि प्रहार से मरी नहीं, तू विरूप तमोमयी कौन है? लंकिनी बोली, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे मारो मत। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। मस्तक पर प्रहार करने से मुंह से दूषित रक्त निकला। रावण के अन्न जल को खा पीकर जो भेद बुद्धि उसकी बन गई थी, वह रक्त निकलने से भेद बुद्धि खुल गई। वह बोली, रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया और इस लंका नगरी की रखवाली के लिए मुझे नियुक्त किया। मेरी इच्छा अधर्मी रावण की सेवा करने के लिए नहीं थी। मैंने ब्रह्मदेव से पूछा, ब्रह्मलोक में लंकापुरी मैं जा रही हूँ, मुझे दुरात्मा दशक ग्रीव की लंका से मुक्ति कब मिलेगी? तब सृष्टिकर्ता ने मुझे दुखी देखकर कहा, एक बानर लंका में आएगा और मुष्ट का प्रहार करेगा, तू विकल हो जाएगी। तब समझना कि कुछ ही दिनों में राक्षसों का नाश होगा, लंका का विनाश हो जाएगा। हनुमान जी, मुझे लगता है कि श्री गणेश मुझसे आपने ही किया है। लंकिनी उठकर मार्ग से हटते हुए बोली, तुम पुरी में प्रवेश करो, तुम्हारा उद्देश्य सफल हो। ऐसा कहकर असुरपुरी की रक्षक लंकिनी अदृश्य हो गई और हनुमान जी लंका के भीतर प्रवेश कर गए। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना हनुमान जी ने कैसे किया लंका में प्रवेश। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।